नया IBN 7 हौसला है। आपने अगर अभी अभी अपना टीवी ऑन किया हो तो आपको यह बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण फैसला हो चुका है। सलमान खान 13 साल से जिस बात को मना रहे होंगे कि क्या मैं जेल से बच जाऊंगा, उसका फैसला अब से कुछ ही देर में हो सकता है। एक बड़ा फैसला तो हो चुका है कि सभी मामलों में सलमान खान दोषी करार पाए गए हैं। यानी उनके ऊपर जो भी आरोप लगे थे, इनमें सबसे महत्वपूर्ण था हिट एंड रन केस के अंदर 304(2) का, उसमें वो दोषी पाए गए। और जैसे ही जज ने ये फैसला सुनाया और पहले उन्होंने कहा कि आप ही वो कार चला रहे थे, ये बात साबित हो चुकी है। और उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि 304(2) में आपको दोषी पाया जाता है, तो उनकी बहनों के आंसू थम नहीं रहे थे और सलमान खान भी रो पड़े। केस शुरू होने के ठीक पहले सलमान खान लॉबी में खड़े थे और वहां पर उनकी बहनें बहुत परेशान थीं, उनके भाई बहुत परेशान थे। अतुल अग्निहोत्री परेशान नजर आ रहे थे, जो कि उनके बहन के पति हैं। सुहेल खान परेशान नजर आ रहे थे, उनके बचपन के दोस्त बाबा सिद्दीकी परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन सलमान खान अपने मैनेजर से बात करते हुए हंस भी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। शायद कहीं ना कहीं एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए, एक परिवार के ऐसे सदस्य के रूप में जिसकी तरफ सब देखते हैं, वो भूमिका निभाते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन एक बार जब सजा सुना दी गई तो सलमान खान भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और अदालत में रो पड़े। इस वक्त निशात शम्सी हमारे साथ हैं, क्योंकि सलमान खान जब इस मुंबई सेशन कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद बाहर निकलेंगे तो निशात शम्सी जहां खड़े हैं वहीं पर आएंगे। और निशात, बेहद महत्वपूर्ण बात जो हमारे एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं वो ये कि अगर सलमान खान को जेल भेजा जाता है तो उसका अर्थ ये होगा कि उनको कम से कम 3 साल की सजा तो होनी ही है, अधिकतम ये 10 साल की हो सकती है। जी निशात। बिल्कुल आकाश, देखिए इस बात की उम्मीद बहुत है कि उनको मिनिमम 3 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि 304 पार्ट 2 के तहत वो दोषी करार दिए गए हैं और इसमें मिनिमम सजा कहीं तक जा सकती है। लेकिन लगातार जो सरकारी वकील हैं वो इस बात को लेकर जिरह करते रहे हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त सजा मिले, ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, क्योंकि एक लंबा वक्त निकल गया है इस पूरे हिट एंड रन मामले की सुनवाई को लेकर। कई गवाहों से भी बात हमारी हुई, हालांकि उनका भी ये कहना था कि अब इस मामले में फैसला आ जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उस रात को उन्होंने याद किया, वो आज भी सिहर जाते हैं कि उस रात में आखिर हुआ क्या था। देखिए, अब जब ये पूरा मामला जब खत्म होने के कगार पर है और ऐसे में अब उनको सजा क्या देगी अदालत, वो कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आज सलमान को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि उनके जो वकील हैं उन्होंने कोई प्लान भी जरूर तैयार किया होगा कि सलमान को ज्यादा तकलीफ ना हो, लेकिन फिलहाल उनको राहत मिलती तो दिखाई नहीं दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि जिस तरह से अदालत बैठी और 3 मिनट के अंदर ही अपना फैसला उन्होंने सुना दिया है, तो जाहिर तौर पर अदालत भी इस बात को लेकर मुतमईन है कि जो साक्ष्य, जो सबूत सलमान खान के खिलाफ पेश किए गए हैं वो उनको दोषी करार देने के लिए काफी है और उसी के तहत अदालत ने उनको दोषी भी करार दिया है। देखिए, हालांकि इस पूरे मामले में एक बात जो थी उससे ये उम्मीद जगी थी शायद सलमान को कि जी निशात हमारे साथ ही रहे। इस वक्त संजय हेगड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं, साथ ही साथ यहां स्टूडियो में मेरे साथ मुरारी तिवारी जी भी हैं और अभी अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं शाइना एनसी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इसलिए भी हैं क्योंकि वो सलमान को बहुत करीब से जानती हैं, उनकी मित्र है। आपका पहला रिएक्शन शाइना? किसी का भी रिएक्शन क्या होगा, दुखी है। और मैं मानती हूँ कि हाँ, न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दिया उसको स्वीकार करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन मैं सिर्फ एक तुलना नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि 13 साल में जिस ढंग से ये केस चला है, बहुत सारे लोग जिनकी रुचि रही है क्योंकि सलमान खान का केस है, क्या ये भी एक पनिशमेंट नहीं था उनके प्रति? मैं यही विनती कर सकती हूँ, क्योंकि जो कोई सलमान को जानता है वो दुआई करते हैं और उनके परिवार को जानते हैं, पता है कि किस ढंग से उनकी जो जेनरॉसिटी है, उनकी जो लोकप्रियता है वो हर वर्ग तक सीमित है। इतने सारे लोगों की ज़िंदगी भी उन्होंने बचाई है। मैं कोई सहानुभूति नहीं चाहती हूँ उनके तरफ से, लेकिन मैं यही विनती कर सकती हूँ कि कम से कम सज़ा मिले, क्योंकि इवेंचुअली 13 साल भी तो एक सज़ा ही था।
और मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस रहे हैं। प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आपने देखा है कि कंट्रोवर्सीज और बहुत सारे यू टर्न्स उन्होंने लिया है। अभी जो एक गलती होती है, हाँ, वो प्रायश्चित जरूर करना पड़ता है, सब कानून के दायरे में एक समान है। लेकिन मैं एक फैमिली फ्रेंड होने के नाते यही विनती कर सकती हूँ कि उनको कम से कम सज़ा मिले। चाइना हमारे साथ ही रहिए। संजय हेगड़े, जहां तक परिवार का सवाल है, जहां तक सलमान खान के जो करीबी हैं उनका सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि क्या ये 13 साल किसी सजा से कम नहीं थे, लेकिन क्या अदालत इस तरह सोचती है? जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट सुनाया जाएगा तो क्या इस बात को भी कंसिडर किया जाएगा? देखिए, अगर 13 साल बाद अगर आज सलमान खान बरी होते तो क्या कोई ये कहता कि 13 साल बहुत लंबा था और वो खुद पनिशमेंट था? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून के पद्धतियां कभी कभार लंबे होते हैं और इस मामले में इसलिए लंबे चले क्योंकि हर स्टेज पर सलमान खान और उनके वकील ऊपरी अदालतों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे। वे पूरा कोशिश यही था कि ये मामला जितना खींचा जा सकता है उतनी खींची जाए। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि 13 साल में ही सजा हुई है। अब 13 साल इसमें बीत गए हैं ये तय करने में कि सलमान दोषी है या नहीं। आज अदालत ने फैसला सुना दिया है कि दोषी है। अब सवाल यह आता है कि सजा कितना हो। ये जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है 304(2) में, अमूमन मेरा ये मानना है कि सजा 5 से 7 साल होता है नॉर्मल केसेस में। तिवारी भी सहमत है। आप दोनों ये कह रहे हैं कि 4 से 7 साल के बीच सजा हो सकती है, तकरीबन 5 साल की सजा शायद सुनाई जाए। उस केस में आप दोनों हमारे साथ ही रहे। उस केस में ये तो होना ही है कि फिर अगर ऐसा होना है तो इस कोर्ट रूम से सीधे निकलकर जेल ही भेजा जाएगा सलमान खान को। लेकिन शाइना एनसी जो बात कह रही थी कि उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है, क्या उसका भी फर्क पड़ सकता है? उस पर लौटेंगे। लेकिन इस वक्त विवेक गुप्ता हमारे साथ है। विवेक, पुलिस और पत्रकारों के बीच झड़प भी हुई है कोर्ट रूम के बाहर, क्यों? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी कोर्ट रूम के बाहर जैसे काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे मौजूद है। हर कोई सलमान खान की एक झलक पाने को यहाँ पे बैठा है और काफी ज्यादा पत्रकार कोर्ट रूम के बाहर है। जैसा मैंने आकर पहले बताया था कि कोर्ट रूम काफी ज्यादा छोटा है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 लोग की है। लेकिन उसको सलमान खान को देखने के लिए काफी भारी मात्रा में लोग यहाँ पे मौजूद है। और जब कुछ पत्रकार कोर्ट रूम में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा अपना आई कार्ड भी दिखाया और उनसे बोले कि वो कोर्ट प्रोसीजर को कवर करने पहुंचे हैं। उसी पर मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने उनसे धक्का मुक्की की और कुछ पत्रकारों के गाली गलौज भी की है। उन्हें धक्का मारकर कोर्ट रूम के बाहर भेजा गया है। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो कोर्ट प्रोसीजर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ताकि जितने भी पत्रकार थे वो शांति से वो अपने क्यू में खड़े होकर लाइन में अपने आई कार्ड को दिखाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस वालों से मांग कर रहे थे कि वो कोर्ट रूम में जाने की परमिशन दें ताकि वो पूरे प्रोसीडिंग को कवर कर सकें। तो उसके बाद में मुंबई पुलिस काफी ज्यादा आक्रामक हो गई और उन्हें जो महिला पत्रकार के साथ जितने भी टीवी जर्नलिस्ट थे उनके साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और उन्हें धमकाया भी अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा और उनके ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। तो आप साफ तौर पर बोल सकते हैं कि जो मुंबई पुलिस की जो गुंडागर्दी है वो साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि जो कुछ लोग उनकी जो रिलेटिव है या फिर जो उनकी जो जान पहचान वाले हैं वो कोर्ट के अंदर जाने दे रहे हैं ताकि वो सलमान खान को देख सके। लेकिन जो पत्रकार जो पूरे प्रोसेस को कवर करने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें वो जाने से रोक रहे हैं।